हेलो एवरीवन, मुझे देखने वाले सारे के सारे भाइयों बहनों को नमस्कार। आज की जो वीडियो है ये बहुत पावरफुल वीडियो है। जैसा कि इस लोगों को देखकर आपने टिक किया होगा कि द मोस्ट पावरफुल वे टू इंप्रूव योर कम्युनिकेशन स्किल, और हर उस व्यक्ति ने जिसने इस वीडियो को टिक किया है, याद रखिएगा, इट इज गोइंग टू टेक योर कम्युनिकेशन टू द नेक्स्ट लेवल। ये जो वीडियो है ये आपके कम्युनिकेशन को बहुत गजब के लेवल पर लेकर जाने वाली है। इफ यू आर गोइंग टू डेफिनेटली फॉलो व्हाटसोएवर इज बीइंग टोल्ड इन दिस वीडियो। याद रखिएगा, जो भी आप बताने जा रहा हूं मैं, ये आपकी कम्युनिकेशन को एक अलग आयाम देने वाला। इट इज गोइंग टू ब्रिंग अ सी चेंज इन योर कम्युनिकेशन। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो तक को लास्ट तक देखेंगे, बिकॉज दिस वीडियो इज नॉट एंटरटेनिंग, इट इज गोइंग टू एनरिच यू अ लॉट। दिस वीडियो इज एनरिचिंग, इट इज नॉट एंटरटेनिंग एट ऑल। वी आर नॉट हियर फॉर एंटरटेनमेंट, वी आर हियर फॉर एनरिचमेंट। तो एनरिचमेंट से जुड़ी हुई सारी बातें करेंगे। मैं एक बात बता दूं आपको कि जब भी कम्युनिकेशन की बात आती है तो इसके साथ एक और चीज साथ में जुड़ी होती है, वो होती है लीडरशिप। यस, जब भी आप एक गजब के लीडर, यानी कि जब किसी टीम को लीड करना चाहेंगे, किसी ऑर्गेनाइजेशन को लीड करना चाहेंगे, किसी पार्टी को लीड करना चाहेंगे, अगर कभी भी आप अपने अंदर के लीडर को बाहर निकालना चाहते हो, तो सबसे बड़ी चीज जो आपके अंदर होनी चाहिए वो है आपके अंदर की कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन स्किल नॉट ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज ओनली। ये सिर्फ और सिर्फ भाषागत लेवल नहीं है कि आप शब्दों के लेवल तक ही इसको सीमित रखना चाहें, नहीं। कम्युनिकेशन में और भी बहुत सारी चीजें आती हैं, जैसे कम्युनिकेशन स्किल सिर्फ शाब्दिक स्तर पर नहीं, कम्युनिकेशन स्किल मेकिंग एन आई कांटेक्ट के लेवल पर, आपकी बॉडी लैंग्वेज के लेवल पर, आपकी जो वॉइस की जो टोन है उसके लेवल पर, और सबसे बड़ी बात कि आप कितने प्रोएक्टिव होकर अपनी कम्युनिकेशन को आगे बढ़ाते हैं। ये सारी की सारी बातें इस चीज में मैं बहुत अच्छे तरीके से आपको टैकल करने की कोशिश करूंगा कि किस तरीके से लीड किया जाए आपको उस लेवल पर, सो दैट यू रीच द नेक्स्ट लेवल ऑफ योर कम्युनिकेशन स्किल। सो यहां पे अगर हम देखें तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है कि कम्युनिकेशन के साथ जो वर्ड जुड़ा हुआ है स्किल, स्किल को अगर मैं समझ लूं तो सिर्फ कम्युनिकेशन नहीं, मेरी सारी स्किल्स को समझने में कि मेरा जो दिमाग का कॉन्शियस लेवल, सबकॉन्शियस लेवल, मेरा जो चेतन मन है, अवचेतन मन है, वो किस तरीके से रिस्पॉन्ड करता है किसी स्किल को अडेप्ट करने के लिए। याद रखिएगा, जैसे कि मैंने कहा कि लाइक एनी अदर स्किल, कम्युनिकेशन इज ऑल्सो अ स्किल, राइट। जैसे एक बैट्समैन को बैटिंग करने के लिए स्किल की जरूरत है, बॉक्सर को बॉक्सिंग की स्किल की जरूरत है, ऐसे ही कम्युनिकेशन स्किल में जो स्किल वर्ड है, सबसे पहले मैं ये जान ले अगर हम कि कम्युनिकेशन स्किल में जो स्किल वर्ड है, तो किसी भी स्किल को सीखने में हमारा जो शरीर है, हमारा जो दिमाग है, वो किस तरीके से उसको अडेप्ट करता है, उसके क्या लेवल हैं। याद रखिएगा, जब भी आप किसी स्किल को अडेप्ट करना चाहें, अगर आप, क्योंकि जब इस स्टेज के लेवल को आप समझेंगे, जैसे कि मैं आपको लेवल बाय लेवल बताता जाऊंगा, तो आप खुद महसूस करेंगे कि आप अपनी कॉन्शियसनेस के किस लेवल पर खड़े हैं और कहां पर दिक्कत क्या है, दिक्कत क्यों है और उसे ठीक कैसे किया जाएगा। ये सारा का सारा समाधान आपके दिमाग में कम्युनिकेशन स्किल को लेकर आ जाएगा। और मैंने कहा कम्युनिकेशन नॉट ऑन द बेसिस ऑफ वर्ड्स ओनली, कि मैंने सिर्फ अच्छी वोकैब देख ली, अच्छे सेंटेंसेस मुझे बोलने आ गए, नहीं। मैंने कहा कम्युनिकेशन स्किल ऑन द बेसिस ऑफ योर बॉडी लैंग्वेज, ऑन योर आई कॉन्टैक्ट, ऑन योर वॉइस टोन, ऑन योर वर्बल एज वेल एज नॉन वर्बल एबिलिटी जो आपकी है, और कितना प्रोएक्टिव होकर आप अपनी कम्युनिकेशन को आगे लीड करते हैं। याद रखिएगा, उन सारी चीजों को लेकर यह वीडियो टैकल करने वाली है। मैंने एक बार बात बताई, मैंने एक बार बताई कि आपको कम्युनिकेशन का जो लेवल है वो अलग अलग लेवल पर जाकर हिट करता है कि कौन सा व्यक्ति किस लेवल पर खड़ा है। उसमें जो सबसे निचला है, सबसे स्टार्टिंग जो स्टेज होता है, उसमें व्यक्ति अनकॉन्शियस होता है और इनकम्पिटेंट होता है। मैंने दो शब्दों का इस्तेमाल किया, अनकॉन्शियस जिसका मतलब है बेहोश होता है, और साथ साथ क्या होता है, बेहोश, और यानी कि बेहोश का मतलब क्या, अनकॉन्शियस, और इनकम्पिटेंट होता है मतलब असक्षम होता है, दक्ष नहीं होता, असक्षम होता है। कोई भी व्यक्ति, बेहोश का मतलब क्या है, अनकॉन्शियस का मतलब क्या है, उसे पता ही नहीं कि मेरे अंदर कमी क्या है। एक व्यक्ति को जब तक यह ना पता लगे, कहते ना, एक बड़ी प्यारी कोटेशन है कि इग्नोरेंस इज द बिगेस्ट पेन, राइट। इग्नोरेंस इज द बिगेस्ट पेन, यानी कि अनभिज्ञता, बेहोशी सबसे बड़ा दर्द है। अगर मुझे फोड़ा है, यह फोड़ा हो सकता है ट्यूमर बन जाए, कैंसर बन जाए, और मुझे पता ही नहीं कि मुझे फोड़ा है, राइट। अगर उसको एक छोटे से लेवल पे इलाज दे दिया गया होता तो वो नासूर ना बनता। होश होना किसी चीज का, बहुत सारे लोगों को होश ही नहीं होता। ये सबसे निचला स्तर है कि लोग बेहोश हैं और असक्षम है। ऐसे ही व्यक्ति मनुष्य होते हुए भी दे लीड अ लाइफ विच इज एनिमल लाइक, एक ऐसी जिंदगी जीने पे मजबूर होते हैं जो कि डेफिनेटली एनिमल लाइक होती है। मनुष्य जैसी गरिमा, दैव्यता, वो कंप्यूटर्स उसके अंदर नहीं होती। ये वो लेवल है, जैसे मान लीजिए मेरी इंग्लिश वीक है तो मुझे होश ही नहीं है, कहते जरूरी क्या है, राइट। कौवा करे ना चाकरी, अजगर करे ना काम, सबके काम बन जाते सबके राजा राम। ऐसा व्यक्ति बेहोश है, वो कर बहुत कुछ सकता है, राइट। कहते मैं कर बहुत कुछ सकता हूं पर मन नहीं करता, राइट। मन नहीं करता, मन नहीं मानता, बेहोश है वो, यानी कि अनकॉन्शियस है, उसे पता ही नहीं कि कौन सी स्किल मेरे अंदर नहीं है, ना
उस चीज को करने में। जब बेहोश है तो सक्षम तो कभी हो ही नहीं सकता। जब इस लेवल को आप हटाते हैं, जैसे बेहोश, अनअवेयर, उसे पता ही नहीं, यानी कि अनकॉन्शियस है, उसे पता नहीं कि उसके अंदर क्या क्या संभावनाएं सोई हुई हैं, राइट? व्हाट आर द पावर्स लाइंग विद इन यू, यू आर अनअवेयर ऑफ इट, यू आर अनकॉन्शियस ऑफ इट। और ऐसा व्यक्ति डेफिनेटली इनकम्पिटेंट होता है, उसके अंदर सक्षमता नहीं होती, वह असक्षम होता है। इसके बाद जब आप दूसरे स्टेज पर आप कुछ व्यक्तियों को देखेंगे, या आपका भी वो लेवल हो सकता है, क्योंकि अगर आपने वीडियो को टिक किया तो डेफिनेटली इन 4 स्टेजेस में से किसी न किसी स्टेज पर आप हैं। चौथे पर तो नहीं है, पर 3 स्टेज तक आप हो सकते हैं। यू मस्ट बी समवेयर इन द 3 स्टेज, क्योंकि 4th स्टेज पर अगर आप होते तो आप इस वीडियो के लोगों को देखकर टिक नहीं करते। मैं पहले ही बताऊं कि अगर आप 4th स्टेज पर होते, यू वुड नॉट हैव क्लिक्ड द टाइटल ऑफ दिस वीडियो। 4th स्टेज पर आप नहीं हो सकते, आप डेफिनेटली या तो 1 पर हो, या 2 पर, या 3 पर। 1 वाले ने भी इसको टिक नहीं किया होगा, 4th वाले ने भी इस वीडियो के जो आइकन है उसको टिक नहीं किया होगा। डेफिनेटली आप कहीं ना कहीं या तो 2nd या 3rd लेवल पर हैं अपनी कॉन्शियसनेस के, अपनी स्किल के, इसकी वजह से आपने इसको टिक किया है। 2nd क्या है? 2nd होता है कॉन्शियस बट, ध्यान से सुनिएगा, एक शब्द बहुत महत्वपूर्ण है इस वीडियो का, कॉन्शियस बट इनकम्पिटेंट। यानी कि यह व्यक्ति होशपूर्ण हो चुका है, इसे होश है, होशपूर्ण हो चुका है, पर यहां पे मैंने क्या लगाया था? और का मतलब क्या है? एंड। पर यहां पे मैंने क्या लगाया? पर, क्योंकि ये पॉजिटिव है, बट आगे नेगेटिव आएगा, ये बदल जाएगा फ्लो। यहां पे मैंने लगाया बट। एंड और बट का यही रूल है, यही लॉजिक है, चीजों को घुमा देता है, बेहोश भी है और असक्षम भी है, राइट? अब दूसरा लेवल आता है, होशपूर्ण हो जाता है व्यक्ति, उसे पता लग जाता है कि आई एम लैकिंग दिस स्किल इन लाइफ। मुझे ये स्किल जो कि दूसरों के अंदर है, मेरे अंदर नहीं है। दूसरे आराम से स्टेज पर बोल लेते हैं, मुझसे नहीं बोला जाता। दूसरे आराम से कम्युनिकेट कर लेते हैं, मुझसे नहीं होता। दूसरे अपनी चीजों को डिलीवर कर लेते हैं, मुझसे नहीं होता, राइट? दूसरे एग्जाम को क्रैक कर लेते हैं, मुझसे नहीं होता। यानी कि उसे होश है, इस बात का होश है, पर ही इज डेफिनेटली कॉन्शियस बट इनकम्पिटेंट, यानी कि असक्षम वो अभी भी है। उसे होश तो हो चुका है, उसे होश तो है, हां, कि मुझे ऐसा कुछ करना चाहिए, मुझे ये स्किल सीखनी चाहिए। महज एक स्किल के कारण, राइट? एक स्किल के कारण, कोई स्किल उसके अंदर है। जैसे मान लीजिए 2 इंजीनियर्स हैं, एक व्यक्ति की कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी है, उसकी सैलरी है 70,000 रुपए। दूसरा इंजीनियर है, उसकी डिग्री सेम है, पर कम्युनिकेशन लेवल उसका नहीं है, तो डेफिनेटली उसकी सैलरी 70 ना होकर हो सकता है उसकी सैलरी 25, 30, 35,000 रुपए हो, राइट? तो होशपूर्ण है पर असक्षम है। इसका मतलब है कि ही इज कॉन्शियस बट इनकम्पिटेंट। कॉन्शियस है पर अभी भी वो क्या है? इनकम्पिटेंट है, क्योंकि अभी कंपिटेंसी उसके अंदर आई नहीं, राइट? उसके बाद तीसरा लेवल, अब देखिए, या तो ये लेवल है, ये लेवल तो बहुत खतरनाक है, राइट? ऐसा व्यक्ति तो कुछ, ना तो वो बेहोश है, वो कुछ करेगा ही नहीं, ये बहुत खतरनाक है, ये डार्कनेस है, इसमें थोड़ी सी प्रकाश की किरण उतरी है, राइट? ये जो यात्रा है, जो वीडियो मैंने बनाई है कि हाउ टू रीच फ्रॉम इनकम्पिटेंस टू कंपिटेंस, राइट? फ्रॉम बीइंग इनकम्पिटेंट टू इनकम्पिटेंट, राइट? फ्रॉम बीइंग इनकम्पिटेंट टू कंपिटेंट, यानी कि इनकम्पिटेंट से कंपिटेंट आप कैसे बने, कैसे आप असक्षम से सक्षम बने, ये वीडियो वहां तक जाती है। देखिए, इसके बाद जो तीसरा लेवल है, मान लीजिए कोई व्यक्ति होशपूर्ण होता है, पर जब होशपूर्ण हो गए, जब आप जाग गए, राइट? अराइज, अवेक एंड डू नॉट रीच टिल द गोल इज रीच्ड। जागे, उठे, जागे, अब ये जाग चुका है, तो ये कुछ ना कुछ तो करेगा ना, तो ये सीखता है, राइट? ये सीखता है स्किल को, राइट? और लगातार उसको अप्लाई करने की कोशिश करता है। तो तीसरा लेवल, राइट? तीसरे लेवल को हम कह सकते हैं कि लर्नड द स्किल, स्किल को सीखा हुआ है, यानी कि स्किल को सीखे हुए है, हैज लर्नड द स्किल बट ब्रेन इज इन्वॉल्व्ड अलॉट, बट ब्रेन इज इन्वॉल्व्ड अलॉट। याद रखिएगा, स्किल को तो सीख लिया है, यानी कि स्किल आ चुकी है, राइट? वो स्किल मुझे आ चुकी है, मुझे चीजें आ रही हैं, बट ब्रेन बहुत ज्यादा, दिमाग में बहुत ज्यादा प्रेशर बन जाता है चीजों को करते हुए, ब्रेन बहुत ज्यादा पीछे से बोल रहा है, राइट? यानी कि नया सीखने वाला होता है ना, कि फिजिकल लेवल पर टाइट हो जाएगा, राइट? यहां पर हम कह सकते हैं कि लर्न द स्किल बट ब्रेन इज इन्वॉल्व्ड अ लॉट। उसने स्किल को तो सीख लिया है, पर जो दिमाग है वो बहुत ज्यादा इन्वॉल्व कर रहा है। जैसे स्किल मुझे आ चुकी है बोलने की, भाषा की, कम्युनिकेशन की, मैं बहुत अच्छे लेवल पर सीख चुका हूं, पर दिमाग पीछे से लगातार बोलता रहता है। क्यों? ऐसा व्यक्ति जो असक्षम है वो तो भाषा का इस्तेमाल कर नहीं सकता, कम्युनिकेशन का इस्तेमाल कर नहीं सकता, कुछ भी डिलीवर कर नहीं सकता। डेफिनेटली कोई कुछ डिलीवर करेगा, वो वही करेगा जिसने स्किल सीखी हो, पर वो स्किल तो सीख चुका है, पर जब उसको डिलीवर करने की बारी आती है, राइट? बट ब्रेन इज इन्वॉल्व्ड अ लॉट। यहां पे कुछ और भी जोड़ लेते हैं, साथ में लिख लेते हैं, वाइल
यूजिंग द स्किल, वाइल यूजिंग द स्किल। अब और भी क्लैरिटी आ जाएगी आपको। स्किल को यूज करते हुए ब्रेन बहुत ज्यादा इंवॉल्व होता है, उसमें ब्रेन बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट देता है अपनी। क्या साथ साथ ब्रेन कहता रहता है गलत तो नहीं कर रहा है, ग्रामेटिकल मिस्टेक तो नहीं कर रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि दूसरा कुछ गलत सोच रहा हो, तेरी बॉडी लैंग्वेज ठीक है क्या, तेरा आई कॉन्टैक्ट ठीक है क्या, राइट, क्या तेरी वॉइस की टोन जो है वो ठीक है क्या, क्या तेरी वॉइस की जो प्रोएक्टिव स्टेट है वो ठीक है क्या। लगातार दिमाग पीछे से कोई ना कोई मैसेज भेज के डिस्टर्ब करता रहेगा, राइट। ये तीसरा लेवल है। पर गजब की बात है, देखिए जब आप ये थे तो जिंदगी में कुछ नहीं बन पाएंगे। सबसे पहले आपके पास क्या होना चाहिए? अगर आप होशपूर्ण है, चाहे बेशक असक्षम है, याद रखिएगा आज नहीं तो कल क्या होगा, आप उस स्किल को सीख जाओगे, राइट। और तीसरा स्तर, अधिकतर लोग मैंने कहा ना या तो इस लेवल पर होते हैं या फिर इस लेवल पर होते हैं। उसे होश आते ही, असक्षम बेशक हो, जिसको होश आ गया कि मुझे करना है, वो स्किल को सीख भी लेता है, बेशक से ब्रेन की इन्वॉल्वमेंट के साथ कि कुछ गलत हो जाएगा, कुछ गलत हो जाएगा, वो साथ साथ पीछे तो कोई ना कोई मैसेज ऐसा भेजता रहेगा। क्यों? क्योंकि अभी सबकॉन्शियस लेवल तैयार नहीं हुआ है, राइट। और लर्न द स्किल बट द ब्रेन इज इन्वॉल्व बाय यूजिंग द स्किल। ब्रेन बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट उसमें देता रहता है, बहुत देता रहता है, बहुत देता रहता है। और उसमें क्या होता है, माइंड जब पीछे से डिस्टर्ब करता रहता है तो कहीं ना कहीं मैं डिस्कंफर्ट या बेचैनी अपने अंदर से, आई फाइंड माई सेल्फ एट इल एट ईज, अपने आप को बड़ा बेचैन महसूस करता हूं उस कंडीशन में। तो लर्न द स्किल बट ब्रेन इज इन्वॉल्व्ड अ लॉट व्हाइल यूजिंग द स्किल। ऐसा आप सब लोग महसूस कर रहे होंगे कि हाँ सर जो कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं कि मैंने जब से स्किल को सीखना शुरू किया है ब्रेन लगातार मुझे रोकता है, होल्ड करता है। रुकिएगा मत। इस लेवल के बाद अगला जो लेवल है आपके ब्रेन को अडेप्ट करने का, याद रखिएगा चौथा लेवल बड़ा गजब का है। फोर्थ लेवल है मैजिक हैपन्स। मैजिक हैपन्स, जादू घटित हो जाता है। क्या जादू घटित होता है? याद रखिएगा, आप कंपीटेंट बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? कंपीटेंट। आप कंपीटेंट बन जाते हैं एंड कॉन्शियस, एंड कॉन्शियस एट सबकॉन्शियस लेवल। इसका मतलब आप सक्षम हो जाते हैं और वो भी और सचेत हो जाते हैं। याद रखिएगा, कॉन्शियस हो जाते हैं, सचेत हो जाते हैं, बेहोश नहीं रहते, होशपूर्ण हो जाते हैं। होशपूर्ण हो जाते हैं वो भी कहां पर? आपके अवचेतन लेवल पर। ब्रेन का जो सबकॉन्शियस लेवल है वो तैयार हो जाता है। इस कंडीशन में क्या होता है, ये वो लेवल है जब आप हाथ छोड़ के साइकिल चलाते हैं, जब हाथ यहां पे आ जाते हैं और साइकिल चल रही होती है, ये वो लेवल है आपका सबकॉन्शियस। यानी कि अब ये नहीं कि हैंडल पकड़ के टाइट होने के बावजूद भी मैं गिरूंगा, दोनों हाथों से साइकिल पकड़ रखी है, उसके बावजूद साइकिल गिरती है। ये कौन सा लेवल है? ये डेफिनेटली मुझे पता है कि मुझे साइकिल सीखनी है, ये वाला लेवल है। अगर यही हो कि नहीं सीखनी, बेहोश है, सक्षम है, कोई दिक्कत नहीं। पर जब एक होश आता है, साइकिल सीखनी है पर चल नहीं रही, दोनों हाथों से पकड़ने के बावजूद साइकिल नहीं चल रही, राइट, फिर क्या होता है, स्किल आ जाती है पर ब्रेन, अरे गिरेगा तू, तू गिरेगा, तू गिरेगा, तू गिरेगा। यहां पे ब्रेन बहुत इन्वॉल्व हो रहा है यूजिंग स्किल को यूज करने में। फिर एक टाइम ऐसा आता है जब आप अभ्यास नहीं छोड़ते, लगातार उस चीज को करते रहते हैं, तो एक टाइम आता है कि आप स्किल को तो सीख ही जाते हैं, आपका जो सबकॉन्शियस अवचेतन मन अब यानी कि ब्रेन की जो इन्वॉल्वमेंट है वो जीरो हो जाती है। यानी कि आपका जो माइंड है वो पीछे डिस्टर्ब नहीं करता, वो कहता है अरे मजाल, ऐसे कैसे गिर जाएंगे, ये ले ऐसे चलाएंगे हम। हाथ यहां आ जाते हैं, दोस्तों थाई फाइव चल रही है, कुल्फी चल रही है, दोनों हाथ छोड़ रखे, साइकिल फिर भी चल रही है। ये वो लेवल है, ये वो लेवल है। और जब तक ये लेवल नहीं आता तब तक हार मत मानिए। और याद रखिएगा, कहते सर हाउ टू डू इट, याद रखिएगा बेटा, आप सभी जानते हैं, आप सभी शिक्षित हैं इस चीज को जानकर के, किसी भी दवाई का, किसी भी वायरस का अगर एंटीडोट बनता है तो कैसे बनता है? उसी वायरस से। फिर से समझिएगा, अगर आपके अंदर हेजिटेशन है, अगर आपके अंदर डर है, अगर आपका कम्युनिकेशन नेक्स्ट लेवल पर नहीं जा रहा है, अगर कम्युनिकेशन मेरी वीक है, अगर पब्लिक स्पीकिंग मेरी वीक है, लोगों को फेस करने में मुझे डर लगता है, तो वायरस ही आपकी इम्यूनिटी बनता है। फिर से सुनिएगा, वायरस इज द इम्यूनिटी। यानी कि जो वायरस है उसी से आपकी इम्यूनिटी बनती है। कैसे? आप जानते हैं, साइंस के जो स्टूडेंट्स हैं वो अच्छे से जानते हैं, जो नहीं साइंस वाले अब तो वायरस 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 इतना सुनकर आप जान चुके हैं कि क्या करता है वायरस बेसिकली बॉडी में, और उसकी दवाई कैसे बनती है। जो वायरस बीमार कर रहा है शरीर को, उसी वायरस को थोड़ी मात्रा में क्या किया जाता है, एक स्वस्थ शरीर में डाल दिया जाता है, राइट। जब शरीर में वायरस को डाला जाता है न्यूट्रल करके, राइट, तो हमारा शरीर उससे फाइट करता है, राइट। इसे कहते हैं एक्सपोज योर सेल्फ। बोलो शाबाश, एक्सपोज योर सेल्फ। उम्मीद करूंगा सारे के सारे बोलेंगे एक्सपोज योर सेल्फ टू, एक्सपोज योर सेल्फ टू डेंजर। याद रखिएगा, जो भी आपको खतरा लगता है उसको थोड़ा सा अपने थोड़े लेवल पर
उसी वायरस की थोड़ी सी मात्रा शरीर में डाल दी जाती है और हमारे शरीर की जो प्रतिरोधक क्षमता है उसे फाइट कर करके अपनी एंटीबॉडीज तैयार करना शुरू कर देती है और एक टाइम आता है उस वायरस को हरा देती है। याद रखना, वायरस से ही इम्यूनिटी बनती है, राइट। इसी तरीके से वायरस माने जो बीमारी है, अगर आप उसके थोड़ा सा हमने इंजेक्शन में भरा वायरस और शरीर में छोड़ दिया, हमने क्या किया, अपने आप को एक्सपोज कर दिया उस वायरस के लिए, अपने शरीर को, तो शरीर उसे फाइट करता है, लड़ता है। इसका मतलब यह है कि जो भी मेरे शरीर के अंदर की बीमारी है, चाहे वो हेजिटेशन है, चाहे वो पब्लिक स्पीकिंग है, चाहे वो लैक ऑफ कम्युनिकेशन स्किल है, अगर मैं बार बार उसको एक्सपोज करूं, बार बार अपने आप को एक्सपोज करूं, बार बार जाकर अगर उस सिचुएशन में रख दूं, अगर बार बार उस परिस्थिति में जाके खड़ा हो जाऊं, तो एक टाइम आता है मेरी मनस्थिति उस लेवल की चली जाती है कि आई डू नॉट फाइंड दैट सिचुएशन डिफिकल्ट। मुझे वो सिचुएशन कभी डिफिकल्ट नहीं लगती। पैदल चलने में जिस बच्ची को कभी दिक्कत आती हो, रस्सी पर चल के दिखा देगी। रस्सी पर चलते आपने देखो छोटे छोटे बच्चे रस्सी पर कलाकारियां करते हैं। कमाल है, ये वही बच्ची है जिसे पैदल चलने में दिक्कत आ रही थी, जो ये सोचते कि मुझसे नहीं होगा। याद रखिएगा, वायरस ही आपकी इम्यूनिटी को बनाएगा। अगर आप अपने घर के कंफर्टेबल दायरे में ही बैठे रहेंगे और आप सोचेंगे कि सब कुछ इंप्रूव हो जाएगा, नहीं, यू विल हैव टू एक्सपोज योरसेल्फ टू द सिचुएशन। जिस सिचुएशन से डर लगता है, उस सिचुएशन के प्रति अपने आप को जितना एक्सपोज करोगे, जितनी बार उसको उस सिचुएशन में लेके जाओगे अपने शरीर को, उतनी बार एक नई चीज सीख के आप बाहर आएंगे। याद रखिएगा, राइट। या तो ये कहे कि मुझसे नहीं होता, या तो सिर्फ उसी कंप्लेनिंग एटीट्यूड को, या फिर थोड़ा सा सृजन की क्षमता को ठान कर कंप्लेन करना बंद करके थोड़ा सा क्रिएटिव होना शुरू कर दे। देखिएगा बदलाव आपकी जिंदगी में आना शुरू हो जाएगा। और याद रखिएगा, इस लेवल पर बिल्कुल नहीं रहना है, आपको कम से कम इस लेवल पर संघर्ष करना है, कम से कम इस लेवल पर पहुंचना है। और जब तक ये लेवल ना आ जाए, और जब ये लेवल आ जाएगा तो फिर फ्लो होता है, आप बहते हो, आपको तैरना नहीं पड़ता, एंड यू रीच योर डेस्टिनेशन इजिली। पर इसके लिए ये जो संघर्ष है, राइट, यहां भी कोई संघर्ष नहीं है, यहां भी कोई संघर्ष नहीं है। निचले जो दो स्टेज हैं, आप में से बहुत सारे लर्नर इन्हीं दो स्टेज पर स्ट्रगल कर रहे होंगे। हार मत मानिएगा, हर वो व्यक्ति जो कभी सफल हुआ है, वो डेफिनेटली इन्हीं दो लेवल्स को पार करके उस चौथे लेवल पर पहुंचा है। और मैं भगवान से कामना करूंगा कि इस लेवल पर जो है वो जल्दी से सेकंड और थर्ड लेवल पर पहुंच जाए, ताकि जल्दी फोर्थ लेवल और दुनिया आपको जान पाए, सो दैट यू मे मेक अ नॉइस इन द वर्ल्ड, और एक्सपोज करें। अगर जिंदगी में अपने आप को अनकंफर्टेबल कंडीशन में बार बार ले जाओगे, तो एक टाइम आएगा उस अनकंफर्टेबल कंडीशन को लेकर आपका शरीर अपने आप को अडेप्ट कर लेगा, राइट। जैसे बहुत ज्यादा ठंड में अगर आपको ले जाया जाए तो शरीर जिस तरीके से रिएक्ट करेगा, पर वहां पे लोग जो रहते हैं उनका शरीर अपने आप को उस लेवल के लिए तैयार कर चुका है कि उस लेवल की ठंड को वो आसानी से जो है अडेप्ट कर सकते हैं अपने शरीर को, उन्हें कोई दिक्कत नहीं आती, राइट। कभी भी किसी के प्रति जेलस फील करने से, या फिर ये सोचने से यार ये बहुत अच्छा कम्युनिकेट कर रहा है, शुड बी कम्युनिकेटर ऑफ दैट लेवल, पर याद रखिएगा उसने भी यही लेवल जो है सहन किए होंगे, वो भी इन्हीं लेवल्स के थ्रू होकर जाके गुजरा होगा। और ये जिंदगी आपकी है, संघर्ष आपका है, एंड यू हैव टू लिव इट। आपको ये चीज करके दिखानी होगी, आपको ये सब करके दिखाना होगा, नोबडी एल्स इज गोइंग टू डू इट। और इसमें एक और बात बता दो, एक छोटे से एग्जांपल से, राइट। कैसे करेंगे? बात वही है, ज्ञान का रास्ता क्या है? ज्यादा से ज्यादा लिसन करें, स्पीक करें, रीड करें, राइट करें, राइट, और बड़ा कॉन्फिडेंटली चीजों को डिलीवर करने की कोशिश करें। अगर ब्रेन पीछे से इन्वॉल्व होता है तो समझ लीजिएगा मैं तीसरे लेवल पर हूं, और जल्दी कहां पहुंच जाऊंगा? उस लेवल पर जिस लेवल पर सचिन फ्लो में होता है, राइट, कि बस बॉल है और बैट है, मैं तो कहीं हुई नहीं, राइट। कि अगर एक डांसर को आप देख रहे हैं तो सिर्फ नाचने वाला है और डांस है, ये क्या है? ये मैजिक है। और ये लेवल हर एक स्किल में आ सकता है, किसी भी लेवल पर जाकर आप डेफिनेटली इंप्रूव कर सकते हैं। यहां से भी इंप्रूवमेंट है, यहां भी इंप्रूवमेंट है, यहां तो मैजिक घटित हो जाता है, जो जिंदगी में आपको चाहिए वो मिल जाता है। और एक बात बता दूं, जिंदगी आपकी है, संघर्ष आपका है, करना आप ही को पड़ेगा। यू विल हैव टू डू इट। रीड अ लॉट, स्पीक अ लॉट, राइट, लिसन अ लॉट एंड राइट अ लॉट। बहुत ज्यादा देखिए। और एक बात बता दूं, वीडियोस के जमाने में वीडियो देखना बहुत अच्छी बात है, बट मैं उम्मीद करूंगा कि आप बहुत ज्यादा रीडिंग हैबिट भी डेवलप करें, सो दैट यू गेन मोर आइडियाज। ज्यादा से ज्यादा होशपूर्ण होना है ताकि मैं सक्षम बन सकूं। इसमें एक और बात, एक छोटे से इंसिडेंट्स के साथ मैं जो है आपको और ज्यादा सूचना देना चाहूंगा, और ज्यादा आपको सक्षम बनाने की ओर लेके जाऊंगा, राइट। मुझे याद है कि जब हम मान लीजिए जिम किया करते थे, आई यूज्ड टू डू द जिम, जब एक्सरसाइज करने के लिए वहां पे जाते थे, तो वहां पर एक लड़का आया करता था। वो जो लड़का है, वो जैसी गाड़ी से उतरता उससे पहले 3-4 सिक्योरिटी गार्ड उतर जाते विद गन्स इन देयर हैंड। किसी बिजनेस टाइकून का बेटा रहा होगा, राइट। और वो वहां पर तीनों चारों उसके साथ चलते थे सिक्योरिटी गार्ड, और वो बीच में चलता था। तो जिम में आता था, जिम में आने के बाद इतनी सारी सिक्योरिटी, पॉश गाड़ी, सारी चीजें, पर जब वो जिम में आता था तो पुशअप्स उसे खुद ही लगानी पड़ती थी, राइट। जबकि हर एक चीज के लिए जब वो इशारा करता तो पानी आ गया साहब के लिए टॉवल आ गया, सारी चीजें सब दूसरे कर रहे हैं, पर जब पुशअप्स लगाने की बारी आई, अब यहां पे ये बड़ा गजब का शब्द है, पुश अप, पुश अप, ऐसा पुश जो आपको ऊपर की तरफ लेके जाए, राइट। उसे पुशअप्स खुद ही लगानी पड़ रही है, चाहे वो करोड़पति, अरबपति, खरबपति का बेटा है। अगर वो शरीर को मजबूत करना पड़ेगा, अगर वो शरीर को मजबूत करना चाहता है तो पुशअप्स उसे खुद ही लगानी पड़ेंगी। तो जिंदगी आपकी है, यू हैव टू लिव इट। पुशअप्स उसे खुद ही करनी पड़ रही है। इसका मतलब क्या?
जिंदगी आपकी है, तो डेफिनेटली वो संघर्ष भी आपका है, एंड यू हैव टू डू इट योरसेल्फ, राइट, एंड एक्सपोज योरसेल्फ। जिंदगी में कंफर्ट की डिमांड मत करें, जितना ज्यादा कंफर्ट मांगेंगे याद रखिएगा शरीर उतना ही कमजोर होता चला जाएगा। ये सारी चीजें मसल्स की हैं, कम्युनिकेशन इज ऑल्सो मसल, इसको जितना ज्यादा भड़क दोगे ये उतनी मजबूत होगी, और अगर इसको आपने काम को देना बंद कर दिया, राइट, और याद रखिएगा वायरस ही इम्यूनिटी बनाएगा। अपने आप को ज्यादा से ज्यादा उस सिचुएशन में, लोगों से बात करने से डर लगता है, ज्यादा से ज्यादा बात करो। अगर कम्युनिकेशन स्किल लगता है कि, तो ज्यादा से ज्यादा कम्युनिकेट करो लोगों से, राइट, ज्यादा से ज्यादा। और नहीं तो क्या है, आजकल बहुत सारी एप्लीकेशंस आई हैं, जैसे गूगल मीट पर, गूगल चैट पर, वी चैट, क्या है, ज्यादा से ज्यादा कम्युनिकेट करो, राइट। कुछ आइडिया लो और कहो कि आज मुझे किसी न किसी व्यक्ति को, चाहे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर या ऑफलाइन फेस टू फेस बात करते हो, मुझे इसको डिलीवर जरूर करना है, राइट। तो धीरे धीरे रे मना सहज सहज सब होए और माली सींचे सोगड़ा ऋतु आए फल होए, तो धीरे धीरे चीजें घटित हो जाएंगी। क्यों धीरे धीरे होंगी? क्योंकि यहां से कूद के कोई सीधा चौथे लेवल पे नहीं जा सकता, राइट। और एक टाइम आएगा, ऋतु आएगी आपकी भी और आपको भी फल मिलेगा, डेफिनेटली मैजिक हैपेंस। और मुझे पता है कि आप सारे के सारे कमिटेड हैं, यू ऑल आर वेरी कमिटेड, राइट। और एक बात आज दिमाग में रखिएगा, वायरस ही एंटीबॉडी बनाएगा, वायरस ही इम्यूनिटी बनाएगा। अगर आपने अपने आप को सिचुएशन के प्रति एक्सपोज नहीं किया, सिर्फ बैठे बैठे कोने में डरते रहे, तो वो डर ही आपको खा जाएगा और मार डालेगा, राइट। और अंधेरे से जीतने का एक ही तरीका है, अंधेरे में जाओ। याद है ना बचपन में जब अंधेरे से डर लगता था तो क्या हम करते क्या थे, राइट। कोई भी हमारा बड़ा, कोई भी एक व्यक्ति पकड़ के हमें अंधेरे में ले, देखो यहां तो कुछ भी नहीं है, राइट। तो याद रखना, जिन चीजों से, जिन सिचुएशन से, जिन परिस्थिति से आप डर रहे हो, हकीकत में वहां कुछ भी नहीं है। जैसा कि आप सोचते हो अंधेरे में तो भूत है, अंधेरे में तो ये, अंधेरे में तो वो, अगर कोई हाथ पकड़ के ले जाए अंदर, देखो यहां कुछ भी नहीं है, उसी दिन से आपका डर दूर हो जाएगा, राइट। इसी के लिए आपको गाइड, टीचर, और उसका रोल क्या होता है? यही रोल होता है कि आपको जब जब रास्ता नहीं मिल रहा है, तो मैंने कहा बेटा अगर आप किसी भी लेवल पर हो तो पहचानो अपना लेवल और डोंट क्विट, हार मत मान लेना। अगर यहां हो तो मैं चाहूंगा कि इस वीडियो को देखने के बाद आप यहां पर आ जाओ, राइट। और अगर यहां हो तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप यहां पहुंच जाओ, और अगर यहां हो तो लगातार संघर्ष जारी रखो जब तक कि ब्रेन की इन्वॉल्वमेंट हट ना जाए और आप बिल्कुल फ्लो की तरह और एक बहुत गजब के लेवल की तरह आप कम्युनिकेट करना शुरू कर दें। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग मी। मैं लगातार ऐसी वीडियोस के साथ आपसे जुड़ा रहूंगा। आप किसी भी स्तर पर हैं, डेफिनेटली याद रखना, कुछ कहते हैं ड्रग्स की एडिक्शन बड़ी होती है, कुछ कहते हैं अफीम की या फिर मैरिजुआना की या शराब की लत बहुत बड़ी होती है। मैं एक बात बता दूं, जिसको अपने अंदर इंप्रूवमेंट की लत है, इंप्रूवमेंट से बड़ी कोई एडिक्शन नहीं होती। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सारे के सारे वो लोग हैं, दोज हु आर कमिटेड टू इंप्रूविंग देमसेल्व्स। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे देखने के लिए, मुझे सुनने के लिए। मैं लगातार आपके साथ जुड़ा रहूंगा। थैंक यू, थैंक्स लॉट, थैंक यू।